अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको जो है ना वो कुछ बीटीसी और एथेरियम का कुछ मार्केट के बारे में बताऊंगा और ऑल्ट सीजन के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास जो ऑल्ट सीजन जिस सीजन की एक्सपेक्टेशन हम आज से जो है ना वो 2-3 हफ्ते पहले जिसके लिए हम तरस रहे थे, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ गाइड करूंगा कि हमारे पास अभी मार्केट की क्या सिचुएशन है और ऑल्ट सीजन कितना को हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स के लिए बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ साथ आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर हम जो है ना वो बीटीसी के चार्ट में अगर हम जाकर देखें तो बीटीसी की मार्केट में एज सच हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो तो हमारे पास बीटीसी इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है अपने एमएस रिबन पे ही जो है ना वो कंसोलिडेट कुछ हमारे पास यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज के बारे में मैं आपको काफी दिनों से बताता हुआ आ रहा था कि हमारे पास इस टाइम पे जो परफेक्ट टाइम है वो ये है कि आप एथेरियम में शिफ्ट हो जाओ इंस्टेड ऑफ बीटीसी। ठीक है, एथेरियम इस टाइम पे आउट परफॉर्म करेगा बीटीसी को, क्योंकि बीटीसी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर चुका है। तो कॉइन जो अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर चुका होता है वो उसके बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक डाउन ट्रेंड में हमारे पास आता है और कंसोलिडेट इस तरीके से होता रहता है जिस तरीके से अभी हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। लेकिन अगर हम जो है वो एथेरियम के चार्ट में जाएं तो एथेरियम इस टाइम पे कंपैरेटिवली बीटीसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब मैं आपको एक दो पॉइंट्स एथेरियम से रिगार्डिंग समझाऊंगा। इन चीजों को अगर आपने जो है ना वो समझ लिया तो आप जो है ना वो एक बेटर डिसीजन ले सकोगे। सबसे पहले अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली एमए रिबन से ऊपर निकल चुके हैं। हमारे पास मैंने आपको दो बाइंग एरियाज बताए थे। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये एमए रिबन के टॉप से बाई करना है। सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि आपको $4,000 से नीचे कोई भी एंट्री पॉइंट मिलता है, ये एंट्री पॉइंट आपने लाजमी एक्वायर करना है। तो जिन लोगों ने ये एंट्री पॉइंट एक्वायर किया उन सबको कंग्रेचुलेशन, वो इस टाइम पे अच्छे भले प्रॉफिट में है। लेकिन अब जो लोग न्यू एंट्री पॉइंट्स के लिए देख रहे हैं उनको मैं ये कहूंगा वो एटलीस्ट वेट करें, ये इस एमए रिबन तक प्राइस को फेल करने दें। जब तक ये प्राइस एमए रिबन तक फेल नहीं करती तब तक मार्केट में एंट्री मत लेना। और ये एमए रिबन का हमारा जो प्राइस टैग एक बनता है ये हमारा कुछ बनता है 4190 या 4200 प्लस माइनस से आपको जो भी एंट्री पॉइंट मिले इस एंट्री पॉइंट को एक्वायर कर लेना। अच्छा, अब मैं इस टाइम पे आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं कि आप बीटीसी को प्रेफर बिल्कुल मत करो। जो आपने प्रेफर करना है वो आपने करना है एथेरियम को। इसकी जो हमारे पास वजह है इस टाइम पे, वो मेजर वजह तो हमारे पास ये है कि इस टाइम पे देखो, अगर आप एमएस को देख लो या अगर आप एमए रिबन को देख लो तो हमारे पास बीटीसी कंसोलिडेट हो रहा है और बीटीसी जो है ना वो इस टाइम पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जो कि हमारी एक क्लियर एक्सपेक्टेशन थी। जो मैं आपको प्रीवियस जो है ना वो 1-2 वीक्स बताता हुआ आ रहा था कि मैं बिरिश भी था बीटीसी पे, और मैंने आपको ये भी कहा था कि अब बीटीसी हमें साइडवेज चॉपी मूवमेंट देगा और एज पर एक्सपेक्टेशन उसी तरीके से उसने मूवमेंट दी। लेकिन अगर आप एथेरियम को देखो तो एथेरियम इस टाइम पे इन्वेस्टर्स की स्पॉटलाइट में है। तो जो कॉइन इस टाइम पे स्पॉटलाइट में, आप भी इस कॉइन में इन्वेस्ट करो। करंट मार्केट प्राइस टैग भी आपका एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकता है अगर आप अपनी ट्रेड को एटलीस्ट 7 to 8 डेज अगर आप अपनी ट्रेड को सर्वाइव कर सकते हो तो ये ट्रेड भी आपको इजीली ऑल टाइम हाई का प्रॉफिट दे सकती है। जो एथेरियम का मेरा फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग टारगेट है वो मेरा स्ट्रेट फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग टारगेट है मेरा $4,400, जो कि हमारा अभी इस टाइम का लोकल ऑल टाइम हाई है। और इसके बाद का जो मेरा टारगेट है वो न्यू ऑल टाइम हाई है, जो कि कुछ $4,700 प्लस माइनस $4,700 होगा। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी इन्हीं प्रॉफिट टेकिंग्स के अकॉर्डिंगली इस टाइम पे एथेरियम की मार्केट को ज्यादा एम्फेसाइज करना एज कंपेयर टू बीटीसी। अगर हम बाकी क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो इस टाइम पे अगर आप शिप कॉइन को देखो तो शिप कॉइन जिस तरीके से ऊपर गया था उससे ज्यादा अब वो ब्लीड कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको शिप के लिए भी अपनी प्रीवियस, जिसमें मैंने कंप्लीट पूरी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट दी थी, उसमें मैंने आपको गाइड किया था कि शिप में से अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेना, क्योंकि इसके पास ऊपर जो है वो एक फ्री वे है। ठीक है, तो आपको कोई नहीं पता कि इन्वेस्टर्स का क्या प्लान है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का क्या प्लान है, तो प्रॉफिट सिक्योर करना एक अच्छा वाइज डिसीजन था। तो जिन लोगों ने उसको भी फॉलो किया उन सबको भी कंग्रेचुलेशन। लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई बंदा भी शिप कॉइन में जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो फिर बेशक आप उसको होल्ड किए रखो, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर हम ये मेजर क्रिप्टो मार्केट की बात करें, कार्डानो, एथेरियम, पोल्काडॉट, तो ये तीनों कॉइन इस टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग प्राइस में है। और अगर हमारे पास कोई भी ऑल्ट सीजन का 1% भी अगर हमारे पास कोई चांस बना तो हमारे पास ये 3 कॉइन्स हमें अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी का आपका जो है वो पोल्काडॉट होना चाहिए। पोल्काडॉट इस टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग रेंज में 42 to 43, मैं आपको पहले भी बताता हुआ आया था कि 41 से लेके 43 ये वाली जो प्राइस टैग्स है, ये अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हो तो ये प्राइस टैग्स बहुत अच्छे प्राइस टैग्स हैं आपके लिए। तो इन प्राइस टैग्स में अगर आप जो है वो एटलीस्ट अगले मंथ के नेक्स्ट तक होल्ड करना चाहते हो और आप ऑल टाइम हाई जो कि हमारा $56 to $70 के बीच का टारगेट है पोल्काडॉट का, अगर आप ये इसके प्रॉफिट्स लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पोल्काडॉट को भी बाय करो। अगर हम